गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। आज जो पढ़ेंगे हम परियोजना व नदियों के किनारे स्थित शहर, यानी कि डैम होंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो फटाफट से जल्दी से सभी आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक जी। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। नदियाँ तो आपकी हो गई। क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट दे ही दी थी। कितने क्वेश्चन आपने सही किए? 52 क्वेश्चन दिए थे ना कल। हाँ, क्वेश्चन, डायग्राम, थ्योरी, सब कुछ आपके पास है अब नदियों की। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा अपना। ठीक, सब कुछ मैं दे देती हूँ। चलें तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। हाँ जी, कितने क्वेश्चन करे तुम सबने? हम्म, ठीक है बढ़िया। ओके, तो स्टार्ट करें। पंचनद में कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी तंत्र उठा के देखो, अपना आप पता चल जाएगा। अपना आप पन्ने पलट के देखोगे ना तो अपना आप ठीक हो जाएगा। और एक और बात, कल की ना एक PDF दिखाती हूँ। कल एक चीज थोड़ी सी ना लिखने में गलती हो गई थी। हाँ, ये PDF है, रुको मैं दिखा देती हूँ। मैम 52 में से 48 सही है। अब वो तुम जानो, मैंने तुम्हें बस याद करने को दे दिए, पूरे ढंग से याद करना। वो जो ताप्ती नदी थी ना, इधर आओ देखो, ये ताप्ती नदी के विषय में सही कर लो। ये कल की PDF का बता रही हूँ मैं। कल ना थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, ये ताप्ती नदी देखो, यहाँ पे सही कर लेंगे सभी स्टूडेंट कि जो ताप्ती नदी है ना वो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, है ना। ये मध्य प्रदेश है ना, तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ये मध्य प्रदेश कर लो सब। ये मध्य प्रदेश होगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे सही कर लेंगे और हिंदी वाले बच्चों के लिए तो सही है। हाँ, ये कल मध्य प्रदेश लिखना था यहाँ पर। ये कल की PDF दिखा रही हूँ मैं। ओके, हाँ जी, कर लोगे ना? ठीक, यस मैम बोलो। हम्म हम्म कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 21 क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये कर लोगे ना सही। तापी नदी में सही करना है इंग्लिश वाले बच्चों को कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ओके, हाँ तो बोल दिया करो। कमेंट्स का क्या फायदा जब तुम कुछ बताते ही नहीं हो। चलो तो अब हम अपने काम पे आते हैं, आज के टॉपिक की बात कर ली जाए। हम्म परियोजना व नदियों के किनारे स्थित शहर। जी मैम, हाँ हाँ, बहुत अच्छे से रिवीजन वगैरह सब होगा। चलो, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चलो, न्यू टॉपिक। है ना। हाँ, मल्टीपर्पज। इन इंडिया, ये होगा आज का पूरे डैम। पूरे डैम होंगे आज की क्लास में। मैम में झारखंड से मैंने 40 सही किए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
चलो अभी ध्यान देना, है ना। देखो परियोजनाएं क्या होती हैं, डैम क्या होती हैं, मतलब ये जो है ना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, इनसे हमें पानी की सुविधा मिलती है, बिजली बनती है, सिंचाई वगैरह ये सब की जाती है, तो आपको पता ही होगा ना। ठीक है। हाँ, तो ये आपको बात बहुत अच्छे से याद रखना। हाँ, लो जी जी, ऐसी परियोजनाएं। आज पीडीएफ से ही करवाऊंगी, बस थोड़ा सा लिखा रही हूँ। ऐसी परियोजनाएं जिनसे बहुत से उद्देश्य, जैसे बहुत से उद्देश्य, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जैसे बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई सुविधा, पर्यटन आदि की पूर्ति, पर्यटन आदि की पूर्ति की जा सकती है, की जा सकती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब डैम से या जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं उनसे मतलब कई तरह के काम लिए जा सकते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को रोकना, पेयजल आपूर्ति, पीने का पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई सुविधा, खेतों में पानी लगा सकें, पर्यटन, ठीक है, और बिजली भी बनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात, आपके क्वेश्चन सही हुए, अभी फिलहाल इन पे कंसंट्रेट करो। सच प्रोजेक्ट्स which can serve many purpose, many purpose like flood control, ठीक है, एक तो फ्लड कंट्रोल। हाँ, और कल तो टेलीग्राम पे उड़ीसा से नोट्स आए थे भाई, एक बच्चे ने उड़िया लैंग्वेज में लिखा था पूरा ज्योग्राफी का नोट्स। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मतलब मेरे पास बहुत सारे नोट्स आ गए, वेस्ट बंगाल वाले भी नोट्स बना रहे हैं, कर्नाटक वाले भी नोट्स बना रहे हैं, उड़ीसा वाले भी नोट्स बना रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगा ये देखकर मेरे को, क्योंकि टेलीग्राम पे आपके जो नोट्स की फोटोज़ वगैरह आती हैं वो बहुत अच्छी होती है सच में। ठीक है। हाँ, सप्लाई, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, और टूरिज्म ईटीसी। हाँ मैम, आप आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स।
ठीक है, ये याद करना है। हाँ, जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या कहा है बताना जवाहरलाल नेहरू जी ने? प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। प्रोजेक्ट्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं लिखाने जा रही हूं, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की क्या है? पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कॉरपोरेशन is the first multi-purpose project of independent India। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद करेंगे जी। 1948 में, यहाँ पे इसे हटा के अगले स्लाइड पे लिखेंगे। हाँ मैम, ठीक है, ये आपको क्या बताया मैंने? जवाहरलाल नेहरू अगर आपसे कहने लगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने किसने कहा है, तो आप क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक ये बात याद करनी है इस स्लाइड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी आपको जो याद करनी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। वो क्या है? हाँ, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। 1948 ईस्वी में
यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर, यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर, किसके आधार पर? यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर इसका विकास करने के लिए, इसका करने के लिए, इसका विकास करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। घाटी निगम की स्थापना की गई। जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के नाम पर है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, मतलब कि इसके आधार पर स्थापना की गई थी, है ना, इन 1948। ओके, दामोदर वैली कॉरपोरेशन Damodar Valley Corporation was established to develop it on the basis of USA Tennessee Valley Projects। ठीक है, हाँ, ये परियोजना पता है किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर है। तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, वे बिहार, राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, is on the Damodar river, is on the Damodar river and is a joint project of the states of Jharkhand, West Bengal and Bihar। वेस्ट बंगाल एंड बिहार।
ये हो गई आपकी सारी। बस अब एक एक करके ना हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, रोहित कुमार जी वर्कशीट जो है आज भी मिलेगी, आज भी आपके डैम से संबंधित क्वेश्चन है। डैम से संबंधित आई थिंक 40 क्वेश्चन है, ओके। हाँ, 40 क्वेश्चन है आज भी डैम से संबंधित। तो ये है, ये आपको याद रखना है कि मैम जो 1948 ईस्वी में यूएसए की दामोदर नदी घाटी जो परियोजना जो रखी गई थी, वो किसके आधार पर रखी गई थी? यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर सबसे पहले रखी गई थी। और यह परियोजना कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। और इससे कौन कौन से राज्य जो है, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आप बोलोगे मैम झारखंड, वेस्ट बंगाल व बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है, ओके। हाँ जी, अब आया समझ में? अब हाँ, अब आज का जो सेशन होगा वो सारा मैंने आपको बताया भी था किससे होगा, पीडीएफ के माध्यम से हम आज का सेशन कवर करेंगे। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ये हमारे कुछ बांध हैं यहाँ पे, हीराकुंड, ये आपको मैप में दिखा दूंगी, उससे आपको दिख जाएगा। अगर आपको ऐसे शो हो रहा है तो देख सकते हैं, यहाँ पे हर नदी पर एक एक बांध है। और इसे आपको मैं पीडीएफ दूंगी, जिससे कि आप क्या करोगे, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसे पढ़ लेना आप जब भी, मतलब अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आप इसको अच्छे से कर सकते हैं ठीक है। तो बस आज का फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ना जो, अब देखो कुछ बांध आपको ये दिखेंगे, रुको ये वाला शॉर्ट कर देते हैं। ये बांध है सारे, यहाँ पे इन पे सारे बांध। अब ये देखो, ये एक तो कुछ बांध ये रहे, सलाल बांध ये रहा है ना, टिहरी बांध ये रहा, टिहरी डैम ये रहा, भाखड़ा डैम ये रहा, सरदार सरोवर ये रहा, हीराकुंड ये रहा, है ना, कुछ ये हैं। इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश। मैंने पता है एक ऐसी स्लाइड बनाई है कि जैसे कि क्या करना है आपको, कि ये आंध्र प्रदेश है, तो हम आंध्र प्रदेश में जितने भी बांध है ना उनको कवर कर लेंगे, राइट, उनको कवर कर लेंगे। अब देखो, जो सोमाशिला बांध है वो किस नदी पर है? आप खुद देखो, आंध्र प्रदेश में है मैम सोमाशिला बांध, पेन्नार नदी पर। समझ आया? हाँ, चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लो। और श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नहीं नहीं, जिन जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको नोट्स, उनको मत लिखो, हाँ उनको लिखो नहीं। तो ये वाला आपने आंध्र प्रदेश वाले बांध लिख लिए। अब आपका, अब आप, मैं राज्यवार एक एक वो दिखाते रहूंगी और आप अच्छे से करते रहना। या तो आप ऐसे करना, बाद में कर लेना, मैं पहले पूरे पढ़ा दूं, डैम पूरे करा दूं और नदियों के किनारे स्थित शहर। आज हम दो चीजें कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में, अब मैं आपसे कहने लगी एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपके नीचे दिए गए हैं। जैसे सोमाशिला बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है, एग्जामिनर बस इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि सोमाशिला बांध कहाँ पर है, देख के बताओ, पेन्नार नदी पर, है ना, याद हुआ, ये इंपॉर्टेंट है सोमाशिला बांध। और श्रीशैलम बांध भी इंपॉर्टेंट है। श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? हाँ, है ना, तो कृष्णा नदी पर। सारे बांध एक एक होंगे, बहुत सारे बांध हैं, तो आंध्र प्रदेश के देख लिए। अब गुजरात में जितने भी बांध हैं वो देख सकते हैं आप। गुजरात में देखिए कितने बांध हैं। हाँ देखो, एक बात मैं बता दूं बिल्कुल ध्यान से, नहीं नहीं, जो जितना भी आप मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान से समझेंगे। देखो आप, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप मुझे दीदी बोलते हो ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी। देखो बच्चों, ये क्या है, फैक्चुअल डाटा है, इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, लिखूंगी तो आपको पता है इस वाली स्लाइड को लिखने के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। अब तुम एक बार बताओ, 2-3 घंटे क्या मेरे पीछे पीछे लिखोगे? परेशान हो गए थे ना, अभी थोड़ा सा लिख पाया था तो मैंने। तो आप इतने समझदार हो कि मैं अगर ये आपको दूं तो आप क्या करेंगे, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये तो देखो आपको हर हालत में याद करने हैं, है ना, ये आपको याद करने हैं ना हर हालत में। और ये क्या करना है, ये तो आपको देखो गुजरात में मैडम ने गुजरात के बांध लिखा दिए हैं, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इससे आप बेशक बहुत अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा, है ना। हाँ देखो, ऐसे तो फिर सिलेबस बहुत दिनों में कंप्लीट हो पाएगा, आप समझ रहे हो ना। पीडीएफ आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, देखो बाइलिंगुअल है। इसे बनाने में भी मेहनत लगती है, ये कि ये ऐसी फोकट में नहीं बन जाती पीडीएफ, ठीक है।
हाँ, तो देखो जो थ्योरी होती है वो मैं लिख के पढ़ाती हूँ। और ये तो आप परियोजना क्या है बच्चा बताया तो राहुल अभी, इससे बहुत सारे उद्देश्य कवर होते हैं। पानी की सुविधा, पर्यटन, सिंचाई सुविधा। ओके। हाँ जी, आप बेफिक्र रहो, आप मुझे दीदी कहते हो ना तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से बस इसको लिखते चले। हाँ दीदी, नोट नोट करने का कोई बात नहीं, आप बाद में नोट कर सकते हैं। चलो अब मुझसे बातें नहीं करो, है ना। अब आप बिल्कुल 1 घंटे चुप रहना, चुप रहना। आप कोई भी आप कमेंट्स बाजी नहीं करना, पढ़ लो अब। हाँ, बाद में लिख लेना चाहे, समझ लो। चलो अब बातें नहीं। हाँ, गुजरात में देखो काकरापार परियोजना है। अगर आपसे कहने लगे काकरापार परियोजना कहाँ पर है तो आप क्या बताओगे। अब मैं आपसे ना आपके कमेंट्स नहीं देख रही, वरना फिर आप ना बहुत क्वेश्चन करते हो, बहुत ही क्वेश्चन, दिमाग उधर ही जाता है। काकरापार परियोजना कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। तापी नदी पर, भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि तापी नदी पर कौन सी परियोजना है, गुजरात, और गुजरात की परियोजना है सारी, है ना। उकाई बांध, उकाई बांध कौन सी नदी पर है, तापी नदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट। उकाई और काकरापार, यानी आपको अब पता चल गया कि तापी नदी पर 2 बांध हैं, एक उकाई और एक काकरापार, याद हो गए। चाहे लिखो मत, लिख बाद में लेना। तापी नदी पर कितने बांध, 2 बांध। उकाई और काकरापार, धरोई बांध साबरमती नदी पर, इंपॉर्टेंट है। कदाना बांध इंपॉर्टेंट, माही नदी पर, याद करना है। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। जो यहाँ पे ये दिए गए हैं, ये मैंने एक एक सर्च करे हैं, बहुत खोजे हैं ध्यान से कि कोई भी कुछ गलत ना हो, अच्छे से याद हो। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर। सरदार सरोवर बांध इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी पर। सब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, तो याद करने हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड से आपको ये सब याद करना है। हटा दो इस स्लाइड को, देख तो लिया ही होगा आपने। हाँ लिख लिया ना, लिखो नहीं, बाद में लिख लेना। हाँ, लिखने का टाइम नहीं, लिख बाद में लेना, समझ लो पहले, आप पहले समझ लेंगे सभी स्टूडेंट। हाँ सेम है धर्मवीर। आशीष जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, हर चीज लिखा के पॉसिबल नहीं है। मेरे से बात ना करो ऐसे बार बार, ठीक है। मैं तुम्हारी कमेंट्स नहीं देखने की फिर। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अब सारे देखेंगे इधर ध्यान से। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, बाद में लिख लेना। नाथपा झाकरी परियोजना, हिमाचल प्रदेश की आपकी कौन कौन सी परियोजना है, नाथपा झाकरी परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर है। याद कर लिया, याद कर लिया तो हाँ। भाखड़ा नांगल बांध, देखो ये भी, अब मैं आपको बताऊं, ये हिमाचल प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है भाई, याद करनी है। जहां मैं लगाऊं इंपॉर्टेंट तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। भाखड़ा नांगल बांध बहुत इंपॉर्टेंट, सतलुज नदी पर पूछा ही जाता है। ठीक है। हाँ कि मैम अच्छा, हम समझ गए हैं कि नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, ये याद करेंगे। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, ये याद करेंगे। पोंग बांध व्यास नदी पर है, व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। चमेरा बांध रावी नदी पर है, ठीक है, ये भी हो गया। आगे हिमाचल, अब आते हैं जम्मू कश्मीर के पूरे डैम। जम्मू कश्मीर के डैम देखेंगे ध्यान से, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो सारे बच्चे जी। बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना कहाँ पर है, चिनाब नदी पर। बगलीहार परियोजना कहाँ पर है, चिनाब नदी पर। और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर। किशनगंगा परियोजना, सारी इंपॉर्टेंट है, कोई दो राय है ही नहीं भाई, इंपॉर्टेंट। अभी तुम जब क्वेश्चन करोगे ना, अभी 40 क्वेश्चन उसमें सब हैं, सब हैं उसमें, ये 40 के 40 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसमें ये सारी हैं, सब याद करने हैं। मैं आपसे कह दूं कि मत याद करना, ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको याद करने हैं। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर, पोंग बांध व्यास नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर, और ये सारे बांध हिमाचल प्रदेश में हैं। ओके ठीक, शाबाश। झारखंड में कितना इंपॉर्टेंट है, अभी जब जो क्वेश्चन करोगे ना, जब 40 के 40 क्वेश्चन करोगे, सारे दिए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं। झारखंड के तीनों बांध वेरी इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट है।
या मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब आपको याद करने हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। मिथान बांध, मिथान बांध कहाँ पर है? आप बोलेंगे मैम बराकर नदी पर है ना। तिलैया डैम कहाँ पर है? बराकर नदी पर। चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर। चंडील बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाम पढ़ो मेरे साथ, लिखने से अच्छा नाम पढ़ो थोड़ी देर, तो शायद रिवीजन होके याद हो जाए। चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर, बोले मेरे साथ। तिलैया डैम बराकर नदी पर, मिथान बांध बराकर नदी पर। ये तो आपके डैम है और ये नदी नदी इससे बस यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे एक बात बता दूं, तेलंगाना लिखेंगे यहाँ सब। तेलंगाना एक है कदम बांध। कौन सा बांध बताया मैंने? कदम बांध। ये पता है कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर है। के संगम पर, ठीक है। और ये पता है कदम बांध कहाँ पर है? तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में। के आदिलाबाद जिले में। ये भी आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ऐड करवा दिया है। अभी शाम जब आप वर्कशीट देखोगे उसमें है ये क्वेश्चन। और पता है कदम नदी, यहाँ पे नोट करके भी लिख लो, मैं तुम्हें देखो एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर बताती हूँ। तो कदम नदी जब आपको पता चल गया मैम कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर है, तो कदम नदी किसकी सहायक नदी होगी? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है, शाबाश, लिख लिया। तो तेलंगाना का भी क्लियर हो गया। अच्छा मैम, इतनी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। आगे कर्नाटक, कर्नाटक के भाई सब इंपॉर्टेंट है सारे, याद करने हैं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। आपको जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे तुंगभद्रा डैम है, आप अभी शाम में क्वेश्चन करोगे, इंपॉर्टेंट। लिंगन मक्की इंपॉर्टेंट, हिडकल डैम है, घाट प्रभा, अलमट्टी, कृष्णा, सब इंपॉर्टेंट। तो कर्नाटक के कौन कौन से डैम हैं? चलो मेरे साथ बोलो मैम। तुंगभद्रा डैम कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। लिंगन मक्की डैम, लिंगन मक्की डैम कौन से हैं? शरावती नदी पर। हिडकल डैम घाट प्रभा नदी पर। और घाट प्रभा नदी पर अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध कहाँ पर है बच्चों? कृष्णा नदी पर। और एक है कृष्णा राजा सागर बांध, ये भी आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। कृष्णा राजा सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है ये? कावेरी नदी पर। तुम्हें देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तुम्हें मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें आपको सिर्फ नदी पूछी जाएंगी कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, और किस स्टेट में, थोड़ा बहुत ये पूछा जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आता। ठीक है जी, बहुत अच्छे से। हाँ, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे से भाई बहनों ना, तुम सब देखो, मान लो मेरी बात, लिख, अगर बहुत सारे डैम है आज घर पे बैठ के लिख लेना, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे। अब बताओ केरल, केरल के कौन कौन से बांध है? चलो फटाफट से, शाबाश, देखो जल्दी इधर, है ना। देखो केरल में मैम, अच्छा मैम, मलमपुझा बांध, मलमपुझा नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। प्राम्बिकुलम बांध प्राम्बिकुलम नदी पर। और मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में ना 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, इन्हें और नोट कर लेना। हाँ, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना एक तो ये पूछी गई थी।
ये 2022 का सीजीएल के पेपर में आई थी, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर। एक ये याद कर लो, है ना, और नीचे पोलावरम सिंचाई परियोजना। एक ये पूछी गई थी, ये गोदावरी नदी पर है, ओके, आंध्र प्रदेश में। ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ओके। तो ये याद करना है। मलमपुझा बांध, तो मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, और इडुक्की बांध वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। ये मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, जितना भी यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ ना, वो आपका इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी इम्पोर्टेंट, तो ये नोट्स भी हैं, ओके सब। तो एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। मलमपुझा बांध कहाँ पर है? मलमपुझा नदी पर। मलमपुझा नदी किस स्टेट की है? केरल की। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। देखो अभी इतने से ही पॉइंट्स हुए हैं और 1 घंटा आपका होने वाला है, ओके। पराम्बिकुलम बांध पराम्बिकुलम नदी पर केरल में। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। यहाँ तक हो गया, चलो शाबाश। हाँ जी। और ना इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसकी ये ट्रिक व्रिक में नहीं होते भाई। कुछ चीज़ें तो देखो, ये थोड़ी है कि आपको दुनिया भर की चीज़ें ट्रिक पे मिल जाएंगी। तुम कुछ एफर्ट लगाओ ना अपने, हर चीज़ ट्रिक पे थोड़ी है भाई। नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ ट्रिक पे नहीं है, अपना आप याद करो। हाँ इसकी इसकी इतने सारे बांध हैं आपके, कोई 10-20 बांध हैं क्या? कम से कम 40-50 बांध हैं ये। तो ये और ये सारे इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध कितना इंपॉर्टेंट है पता है? गांधी सागर बांध कहाँ पर है? याद करो, चंबल नदी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांध है ये, गांधी सागर बांध। वेरी इंपॉर्टेंट, 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 भाई याद रख लो। नर्मदा नदी पर ना ओमकारेश्वर परियोजना भी है। हाँ ओमकारेश्वर परियोजना। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है? एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे गांधी सागर बांध है, कौन सी नदी पर है? तो आप बोल देंगे चंबल नदी पर है। ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर उधर कुछ मत देखो, इधर देखो सामने जो पढ़ा रही हूँ। बांध है ये, याद नहीं होने के, इधर देख लो, पहली बता रही हूँ मैं। ये तुम्हें अपने दिमाग में बैठाने होंगे कि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। देखो पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसी लगेगा, लेकिन अभी मैं हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझसे कोई भी बांध पूछोगे तो मैं एकदम बता दूंगी, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ रखे हैं। मुझे ये सारे बांध बिना देखे याद है। अगर आप मुझसे कोई सा बांध पूछोगे ना, मैं एकदम बता दूंगी। तो थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखिए। और ये थोड़ी है कि आज आज ही आरुषि मैम ने क्लास ली है। और एक बात और बता दूं है, कल मैंने देखा ज्योग्राफी, मेरा नाम आरुषि है भाई, मैं आपकी आरुषि मैम हूँ, मैं पढ़ाती हूँ ज्योग्राफी। आप हमेशा पारुल मैम को टैग कर देते हो। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी पारुल मैम पढ़ाती हैं, कंफ्यूजन मत करो। तो टेलीग्राम पे बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने फिर टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि ज्योग्राफी आरुषि मैम पढ़ाती है। मेरा नाम बच्चों आरुषि है, ओके ठीक। चलो अब इधर देखो, बातें नहीं। तो ये देखो, ये क्या करना है, पढ़ो अपने आप, अच्छे से याद करो। अब ये सोचो कि तुम 12th पास करके आए हो मैम, अब ये आधा घंटे में तुम्हें याद करा दूं। भाई मैं इतनी बड़ी वो थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हें आधे घंटे में याद करा दूंगी। आप इतने होशियार तो खुद हो ना, जब तक आप इसे 10 बार बोलेंगे नहीं, कैसे नहीं बोलोगे, तो एक दिन में याद नहीं होने का। 10 दिन बार बोलो, आराम से देखना, 10 दिन के बाद देखना कितना सुधार आएगा। और जो अभी वर्कशीट दूंगी ना, वो करना, उससे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो। ऐसे 30 मिनट्स की क्लास में याद नहीं होने के तुम्हें, या 1 घंटे की क्लास में याद नहीं होने के, तो अपना आप पे थोड़ा सब्र।
2 महीने में आपका ओवरऑल सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, रिवीजन ही तो करना है, तो बैठ के रिवीजन करना आराम से। रिवीजन के लिए भी काफ़ी समय है, अपने आप को ऐसे परेशान मत रखो। कोई कुछ बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं। ठीक, चलो अभी पढ़ने पे ध्यान देंगे, बातें नहीं। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर। बरगी बांध नर्मदा नदी पर। बाण सागर बांध वेरी इंपॉर्टेंट है, सोन नदी वाला। अब महाराष्ट्र की याद करो। ये मैंने तो एक एक छाट छाट के बांध लिखवा रही हूँ। भेदारी बांध पूर्णा नदी पर। उज्जैनी बांध भी है भाई भीमा नदी पर। कोयना बांध, ये महाराष्ट्र का सबसे लंबा बांध है, लंबा चौड़ा कोयना बांध, कोयना नदी पर। जायकवाड़ी बांध, इस जायकवाड़ी बांध को पता क्या कहते हैं, पेठन परियोजना भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, पेठन परियोजना। सब इंपॉर्टेंट, वर्कशीट में देखोगे। गिरना बांध नहीं देखा मैंने कहीं, न पवना बांध, ये दो नहीं देखे प्रीवियस ईयर में। ठीक, चलो अब मेरे साथ रिवीजन करो। भेदारी बांध कहाँ पर है, पूर्णा नदी पर, महाराष्ट्र में। उज्जैनी बांध कहाँ पर है, भीमा नदी पर, महाराष्ट्र में। कोयना बांध वेरी इंपॉर्टेंट, कोयना नदी पर है। और जायकवाड़ी बांध का दूसरा नाम क्या है, पेठन, पेठन विद्युत परियोजना है, पेठन जल विद्युत परियोजना है ये पेठन परियोजना। जायकवाड़ी का दूसरा नाम जरूर याद कर लेना, क्या पता दूसरे नाम से क्वेश्चन आ जाए। तो गोदावरी नदी पर है, पवना बांध पवना नदी पर, गिरना बांध गिरना नदी पर। आगे आते हैं तेलंगाना। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर, ये तेलंगाना में है। ठीक है, निजाम सागर बांध मंजीरा। तुंगभद्रा भीमा कोयना यरला वर्णा पंचगंगा दूधगंगा घाट प्रभा माल प्रभा मोसी प्राणता पेनगंगा वैनगंगा वर्धा मंजीरा इंद्रावती। हाँ, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। तो सिंगूर बांध कहाँ पर है, मंजीरा नदी पर, तेलंगाना में। निजाम सागर बांध, ये भी निजाम सागर बांध वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर, याद करना है वाला बांध, वर्कशीट में मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप खुद अंदाजा लगा लो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर है। ठीक है, और मेटूर बांध दोनों ही इंपॉर्टेंट। मेटूर बांध भी कावेरी नदी पर है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट। मेटूर बांध को स्टैनले जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड का टिहरी बांध भगीरथी प्लस भिलांगना नदी के संगम पर है, सच बात बताऊं तो। हाँ, ये एक नदी पर नहीं है, और ये जो है ना टिहरी बांध क्या है, प्लस भिलांगना नदी के संगम पर। और ये जो है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और एक सोंग बांध भी है उत्तराखंड में। सोंग बांध, आजकल ये भी बहुत चल रहा है एग्जाम में, सोंग बांध, सोंग नदी पर। उत्तराखंड में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सोंग बांध भी, ये बहुत चल रहा है आजकल। सोंग बांध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बहुत क्वेश्चन देख रही हूँ सोंग बांध का। ठीक है, सोंग बांध कहाँ पर है, सोंग नदी पर, उत्तराखंड में। क्वेश्चन आ रहा है यूपी में रिहन परियोजना रिहन नदी पर, किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट। आगे तुम्हारी ये कुछ परियोजनाएं हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। देखिए ध्यान से,
हाँ हाँ जी हिमांशु, जी जी जी, सेम है दोनों का मीनिंग। हाँ ओम प्रकाश जी, आपको वर्कशीट मिलेगी ना, आपको वर्कशीट मिलेगी। हाँ जी, आपको वर्कशीट मिलेगी ना, ध्यान से सुने तो उसमें जो भी एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो सब उसमें ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। नदियों के किनारे स्थित शहर भी आपके उससे ही होंगे, किससे होंगे, पीडीएफ से होंगे। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पर है, कावेरी नदी पर। श्रीशैलम परियोजना कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। शरावती परियोजना श्रावती नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब देखो इतने सारे बांध हैं और आपका टाइम ओवर होने वाला है, समझे। अब मैं लिखाती तो कम से कम आपके कितने दिन वेस्ट होते, 4 दिन। और क्या करना था, ये फैक्चुअल डाटा था। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप बहुत ही समझदार हो मेरे हिसाब से तो, वरना 4 दिन लग जाते लिखते लिखते। कालपोंग बांध, ये कालपोंग बांध ना अंडमान निकोबार में है, देखो कालपोंग बांध अंडमान निकोबार में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार में कोई बांध है क्या। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। मतलब अब तो खत्म हो गए सारे, 1 घंटे में यानी फिनिश तो हो गया एटलीस्ट। और ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, ये भी आपका जानने का पूरा हक है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु का कल नई। कल नई बांध है, कल नई। ये भी कल नई बांध भारत का सबसे पुराना बांध। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सारे इंपॉर्टेंट है। थीन परियोजना का दूसरा नाम क्या है, मतलब थीन परियोजना का दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध। ध्यान से सुनेंगे सभी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर। ये भी ये ना ये जरूर पूछा जाता है कि किस स्टेट में है ये वाला। इसका तो राणा प्रताप सागर बांध का तो स्टेट पूछा जाता है। खत्म, बांध आपके इंपॉर्टेंट खत्म सारे। ठीक है, जी आपके ये बांध बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। 1 घंटे की क्लास में बहुत अच्छे से हो गए हैं। और अब आप क्या करना, इन्हें आराम से कर लेना। नदियों के किनारे स्थित हो शहर, हाँ बताओ नदियों के किनारे स्थित शहर आज करवाऊं या कल करवाऊं, अब आप मुझे बता दीजिए, वरना मैं फिर आपकी छुट्टी कर देती हूँ। जी नहीं नहीं नहीं, देखो बच्चा मैं आपको बता रही हूँ, ये बाबू आपका फैक्चुअल डाटा है, ये फैक्चुअल ही हम काम करेंगे इस पे। मैं तुम्हें इतने दिनों से लिखकर पढ़ा रही थी, है ना, ये भी तो सोचो ना, इतने दिनों से लिखकर पढ़ा रही थी तो आप खुद समझदार हो, वरना इसमें 4 घंटे लग जाते। ये आपको याद ही करना है। और जिस पे मैंने इम्पोर्टेंट बोला है वो तो इम्पोर्टेंट है ना। बताओ नदियों के किनारे स्थित शहर और है ये गंगा के किनारे कौन सा शहर है, चाहे तो आप 10 मिनट में देख लो, कानपुर। बस फिर कल मैं आपकी फिर जलप्रपात करवा दूंगी, कल जलप्रपात करा देंगे, परसों झीलें करा देंगे, कल सारे वाटरफॉल्स करवा देंगे जितना भी टॉपिक रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर गुवाहाटी। यमुना के आगरा मथुरा दिल्ली। महानदी के किनारे कटक उड़ीसा में, है ना। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली। नर्मदा नदी के किनारे भड़ोच। ओके। तापी नदी के किनारे कौन सा शहर है, सूरत। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। साबरमती अहमदाबाद। वेगई नदी मदुरई। ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला। गोमती नदी के किनारे देखेंगे ध्यान से, लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर। चंबल नदी के किनारे कोटा। हिंडन,
हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद, एग्जामिनर पूछता है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, बेतवा नदी के किनारे विदिशा, रामगंगा नदी के किनारे बरेली, मांडवी नदी के किनारे पणजी गोवा की राजधानी, हुगली नदी के किनारे कोलकाता, सतलुज नदी के किनारे लुधियाना, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। बस इतने ही नदियों के किनारे स्थित शहर भी आपके हो गए, है ना जी। तो आपके 2 टॉपिक आज के फिनिश हो गए हैं, एक तो परियोजना और एक नदियों के किनारे स्थित शहर, ठीक है। और कल मैं आपको वाटरफॉल्स करवा दूंगी, है ना। हाँ, आप इधर देखो सभी, यहाँ पे देखो, ये एग्जामिनर ने जैसे क्वेश्चन पूछे हैं ना कि निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है, ये एग्जामिनर, ये तुम करोगे बैठ के, है ना। ये ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो ये सारे, ये वर्कशीट इसी में ऐड है, आप इसे कर लीजिएगा। सारे जितने भी परियोजना वाले क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब बस आज के आपकी नदियों के किनारे स्थित शहर सब मैंने करवा दिए हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। कर लोगे ना याद, पहले बताओ मुझे। हाँ मैम कर लेंगे, बताओ कोई दिक्कत। अब तुम आराम से बैठ के सारे ना अच्छे से कर लेना। रुको मैं इन्हें छाट देती हूँ। ये ना आपका फैक्चुअल डाटा है, इसमें ये क्या करना है, ये पता कोई कराता नहीं है, लेकिन फिर मैंने करा ही दिया। मैंने कहा छोड़ो करा देते हैं, कुछ नहीं, कम से कम आप। और ये देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्कशीट आपको डेली प्रोवाइड करा रही हूँ हर टॉपिक की, ताकि आपका हर टॉपिक क्लियर हो। और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस तरीके से मैं आपके साथ पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि आपका ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। वर्कशीट भी आपको जो चैप्टर मैं कंप्लीट करा रही हूँ वो मैं उसके साथ साथ ही दे रही हूँ वर्कशीट, आप खुद देख सकते हैं, है ना। रोज आपको वर्कशीट मिलती है, अगर आप वर्कशीट विद आंसर की मिलती है, ये भी आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैं उसकी आंसर की ज़रूर देती हूँ कि कोई अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे से आप इसे अच्छे से कवर कर ले, देती हूँ ना। तो बताओ अब, मतलब आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो पूरी ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, समझे। तो हाँ जी, ये सारे ये तो देखो क्या था, फैक्चुअल डाटा था। कल जो जलप्रपात वाला टॉपिक होगा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं सारा खुद लिख कर पढ़ाऊंगी। अभी खुश हो, अभी खुश हो आप, है ना। हाँ देखो, हर चीज़ ये नहीं होती कि लिख के पढ़ाने वाली, ये फैक्चुअल डाटा था, और फैक्चुअल डाटा तो आप है ना कल को मैं लिख कर पढ़ाऊंगी। हाँ, जो मुझे पॉइंट्स लगते हैं ना कि लिख के पढ़ाने हैं, जी जी, अगर मैं कुछ सारे पॉइंट्स सारी चीज़ें लिख कर पढ़ाऊंगी तो आप ऊब जाओगे। कल का जो है, कल का जो टर्न है ना, जो कल जलप्रपात है वो हम लिख कर पढ़ेंगे, मैं अपने हाथों से लिखाऊंगी और तुम उसे पढ़ना, ओके। तो कल मैं लिख कर पढ़ाऊंगी, कल मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ ठीक है, चलो कल को लिख कर पढ़ाऊंगी, थैंक यू। क्योंकि कल थ्योरी भी तो होगी ना साथ में, इस वजह से लिख कर पढ़ाना है। तुम्हें तो मैं समझा समझा के भी थक जाती हूँ। चलो।